आखो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चलो बाबा कर बंदे को बंदगी श्वास सफल कयो कर बंदे तू बंदगी कर बंदे तू बंदगी चर घट में साहो चर घट में साहो कुदरत की मन जानिए कुदरत की मन जानिए बटावे परवाह हो बटावे परवाह हो चौराहे गुरु जपो सारे मन ना कर सोच विचार गुरु तेरा नाता मन ना कर बोलो मन ना कर सोच विचार गुरु तेरा नाता गुरु तेरा नाता साईं तेरा नाता गुरु तेरा राखा साईं तेरा राखा वाहे गुरु नू कद नमस्कार गुरु तेरा
गुरु कदन विसारे, मन ना कर सोच विचार, गुरु तेरा राखा है। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम सतनाम तेरो नाम तेरो नाम तेरो नाम जी। वाहिगुरु गुरु गुरु सतनाम 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 वाहिगुरु वाहिगुरु बोलो गुरु नानक, बोलो साची संतन महात्माओं की जय। जय राम, जय श्री कृष्ण, जय वाहिगुरु। सुख मनी सुख अमृत प्रभु नाम, भगत जना के भगत जनन के मन खे विश्राम ईंदो आहे भगवन नाम सां। चऊं मन परबोदो हरि के नाम, और तह दिस धावत आवेटा है। जो मन दसों दिशाओं में एक साथ दौड़ता है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। कहा कि अगर इस मन को टिकाना है तो फिर भगवान का नाम का सहारा लो। कहिए श्री राम। क्योंकि एक नाम में ही इतनी ताकत है कि हम सबके मन को टिका सकता है। शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि एक मन को 16,000 हाथी जितनी ताकत है। कितनी? 16,000 हाथियों जितनी ताकत है। अब इतना बलशाली मन, उससे हम जैसे बिना सेवा वाले, बिना नाम वाले कभी भी जीत नहीं सकते। मन हमसे कई गुना प्रबल शक्ति रखता है, बहुत ताकत रखता है। कहिए राम, कहिए सत्यनाम। ईश्वर की प्यारी साठ संगत, इसलिए कहा गया ए मन मेरिया सदा रहो हरनाले। हे मेरे मन, हमेशा किसके साथ जुड़ा रहो? नाम के साथ जुड़ा रहो, मालिक के साथ जुड़ा रहो। कहिए श्री राम, कहिए हरे राम। तो कह रहे मन ना कर सोच विचार, गुरु तेरा। भगवान नाम में जितनी ताकत है, ईश्वर के चिंतन में, स्मरण में जितनी शक्ति है, उतनी शक्ति कलयुग में किसी और कर्म में नहीं है। कलयुग केवल नाम आधार। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कलयुग के सिर्फ नाम ही आधार है। ध्यान से सुनिएगा, कलयुग में केवल नाम ही आधार है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज अपने चारों भाइयों के साथ दीवान सजाकर सभा लगाकर बैठे थे। सभी प्यारे सज्जन अपनी अपनी फरियाद, अपने अपने सवाल लेकर के आ रहे थे। युधिष्ठिर जी महाराज क्योंकि धर्मराज के अवतार हैं, तो सबको उचित उत्तर देते जा रहे थे। कहिए श्री राम। सबको उचित उत्तर मिल रहा था। अब एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर महाराज के दोपहर में विश्राम का समय हुआ, तो अपने चार भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को द्वारपाल बना करके खड़ा कर दिया कि अब मेरे विश्राम का समय हो रहा है, मैं थोड़ी देर अपने शरीर को आराम दे देता हूं, आप पहरा दो। चारों भाई अपने बड़े भाई के लिए पहरा दे रहे। कहिए राम।
वहां पर एक व्यक्ति आया, कहा मुझे युधिष्ठिर जी महाराज से मिलना है। अब युधिष्ठिर जी महाराज तो विश्राम करने के लिए विश्राम कक्ष में पहुंच चुके हैं। नकुल सहदेव पहले ही द्वार पर रोक दिया, बोले महाराज आप उनसे मिल नहीं सकते, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो बोले हम प्रतीक्षा तो नहीं कर सकते। तो बोले फिर जो सवाल है, जो मांगना है, जो पूछना है, शंका है, हमसे ही पूछ लो, अगर हमें उचित लगेगी तो उत्तर मिल जाएगा। कहा ठीक है। हम आज सुबह को दातून करने के लिए कुएं पर गए तो हमसे पहले वहां पर 11 जने मौजूद थे। एक व्यक्ति ने बाल्टी में कुएं से पानी रस्सी से खींच के निकाला और उस एक बाल्टी से दूसरे जो 10 जने खड़े थे लाइन लगा के, उस एक बाल्टी से ही 10 जनों का हांडा भर दिया। एक बाल्टी से भर गया। हम ये देख करके थोड़ा हैरान हुए कि एक ही बाल्टी से 10 जनों की हंडिया कैसे भर गई। हमने कहा चलो ठीक है, हमारा क्या काम, हमारे पास लोटा था, दातून के लिए, मुंह धोने के लिए पानी की आवश्यकता थी। हमने कहा भाई थोड़ा जल हमारे को भी लोटा में दे दो। हमने अपना जब लोटा आगे किया तो 11 जनों ने मिलकर के हमारे लोटा में पानी डाला, तब भी हमारा लोटा नहीं भरा। नकुल सहदेव एक दूसरे को देखने लगे, भाई क्यों सुबह सुबह को मजाक करने आए हो, कहिए श्री राम। तो बोले महाराज हमारे साथ ये घटना हुई है, हमने किसी और को नहीं देखी, हमारे साथ हुआ है, इसलिए हमें पता है युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के अवतार हैं, वो सारे प्रश्नों के जवाब अपने पास रखते हैं, हमको इस चीज का शंका की निवृत्ति चाहिए। नकुल सहदेव बोले देखो इस बात का जवाब तो हमारे पास नहीं, आप एक काम करो, आप भीतर जाओ और महाराज जी से ही प्रश्न करो। कहिए जय श्री कृष्ण। बड़ा खुश होकर के वो आदमी भीतर की तरफ बढ़ा, थोड़ा अंदर गया तो वहां पर धनुष बाण लेकर के खड़े थे कौन? अर्जुन। अरे कहाँ आए जा रहे हो, कहाँ घुसे चले जा रहे हो, तुम्हें बाहर किसी ने रोका नहीं? कहा महाराज आपके लघु भ्राता दोनों नकुल सहदेव महाराज वहां पर उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में कोई यहाँ पर भांग के आ सकता है क्या? ये तो उनकी करुणा है जो मुझे अंदर भेज दिया। अरे ऐसे कैसे भेज दिया? वो उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इसलिए कहा पूछ लो। ऐसा कौन सा प्रश्न है? तो बोले हमको युधिष्ठिर जी महाराज से पूछना है। नहीं, भीतर प्रवेश निषेध है, आप जा नहीं सकते। कहिए श्री राम। इस वक्त युधिष्ठिर जी महाराज हमारे ज्येष्ठ भ्राता जी का विश्राम का वक्त हो रहा है, इसलिए आपको उनकी आराम से उठने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब व्यक्ति ने कहा देखो हम प्रतीक्षा के तो आदि नहीं है, हमारा जवाब आप ही दे दो तो हम चले जाएं, पूछो क्या प्रश्न है। अब बोले महाराज हमने एक थोड़ी विचित्र चीज देखी। क्या विचित्र चीज देखी? बोले हम जब रास्ते से जा रहे थे, एक गऊ जो गर्भवती थी उसने बछड़ी को जन्म दिया। कहिए श्री राम। अब जैसे गऊ अपने बछड़े को जन्म देती है तो बछड़ा जन्म लेने के उपरांत अपनी माता के स्तन चूखता है, दूध पीता है। कहिए श्री राम। तो बोले हाँ, इसमें शंका की क्या बात है? बोले महाराज वही तो आप सुनते नहीं पूरी बात। बोले काम हो रहा था उल्टा, बछड़ी का जन्म हुआ और उसकी माँ उसके थन चूक रही थी, वो उसका दूध पी रही थी। तो अर्जुन बोले ये क्या बड़ी विचित्रता है, तुम्हारी आंखों में धूल तो नहीं थी, कुछ और तो नहीं देख लिया? बोले नहीं महाराज, हमारे मन में बड़ी उथल पुथल तब से लगी पड़ी है, अब इसका उत्तर आप दीजिए तो हम चले जाएं या तो युधिष्ठिर जी महाराज से मिलने दीजिए। अर्जुन द्वार से दूर हट गया। बोले आपको तो भीतर जाके उनसे ही पूछना पड़ेगा, इतना भयंकर सवाल जिसका जवाब तो हम कभी दे ही नहीं पाएंगे। अब भीतर गए, जाते गए, जितना बड़ा द्वार था उतना बड़ा वहां पे महाकाय भीम गदा लेकर के खड़ा था। भीम भीम भीम, बड़ा भीम भीम भीम। वहां पे छोटा नहीं था, वहां पे कौन था? कहिए श्री राम। जोर से बोलना पड़ेगा।
और भीम ने दूर से देख करके आवाज दी, अरे कौन हो, कहां से आए, कैसे घुसे, किसने अनुमति दी। जैसे ही गदा को नीचे रखा तो धड़ाम से आवाज आई, तो वो व्यक्ति वहीं स्थिर हो गया, मानो बर्फ जम गई। कहिए श्री राम। कहाँ घुसे चले आ रहे हो, तुम्हें पता नहीं भीतर जाना अनुमति नहीं है, हमारे ज्येष्ठ भ्राता जी यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। तो बोले महाराज, मुझे अच्छी तरह से अवगत है कि आपके ज्येष्ठ भ्राता विश्राम कर रहे हैं, पर जो शंका की निवृत्ति के मैं लिए आया हूं उसका जवाब धोनी के पास है। ऐसा क्या सवाल है, हम ही तुमको जवाब दे देंगे। तो उस व्यक्ति ने भीम को ऊपर से नीचे तक देखा, बोले लड़ने मरने वाला, बातें करने वाला, बात बात पे कूटापीटी करने वाला, ये क्या जवाब देगा। कहिए श्री राम। एक फाइटर होते हैं जो शरीर से भले रुष्ट पुष्ट नहीं दिखते, पर दिमाग से इतने रुष्ट पुष्ट होते हैं, दिमाग से ही लड़ लेते हैं। पर एक ऐसे होते हैं जिनको दिमाग नहीं होता, पर शरीर इतना बड़ा महाकाय होता है, उनको हाथों से, बाहु के बलों से ही उन्हें जंग को जीतना पड़ता है। कहिए श्री राम। तो बोले तुम्हारे बस की नहीं है। बोले ऐसे कैसे बस की नहीं है, ऐसे ही हम खड़े हैं द्वार पे, ऐसे ही हम इतने बड़े भीम हैं, ऐसे ही हमसे सब डरते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज ने हमको ऐसे ही अपने द्वार कक्ष के बाहर खड़ा कर दिया। देखो नकुल सहदेव आगे आगे हैं और मेन द्वार पर तो मेन खड़ा है। कहिए श्री राम। तो बोले ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात है तो हमारा जवाब दीजिए। तो बोले पूछो प्रश्न। बोले हम जा रहे थे, बहुत बड़ा खेत खलियान था, हरा भरा, हवा चल रही थी, खेत लहरा रहा था, बड़ी अच्छी गेहूं उसमें उग रही थी, धान बढ़िया सी थी। उस धान की, धानी की रक्षा के लिए, गेहूं की रक्षा के लिए, अन्न की रक्षा के लिए वहां पर लोहे की तार बंधी हुई थी कि ताकि कोई जानवर अंदर जाकर के, पशु पक्षी उस घास को, उस गेहूं को, धानी को बिगाड़ ना दे। पर हमारे देखते देखते जो लोहे की तार थी वो पूरी की पूरी खेत को, गेहूं को, अनाज को नष्ट करने लगी, खाने लगी। अब हम बड़ा विचित्र हो गए। गदाधारी भीम वहीं बैठ गया। बोले महाराज सोचने दो, ये तो प्रश्न ऐसा है खड़े खड़े इसका हम जवाब दे नहीं सकते, ये तो 12वीं का प्रश्न आ गया, हम तो 5वीं में 6 बार फेल हैं। कहिए श्री राम। जोर से बोलना पड़ेगा। आप भी भीम जैसे मुंझ गए क्या, तो राम धीरे क्यों बोला। कहिए श्री राम। कहिए जय श्री कृष्ण। कहिए राधे राधे। अरे महाराज बोले इसका जवाब तो हमें नहीं आ रहा। तो बोले नहीं आ रहा तो फिर भीतर जाने दो। तो बोले भीतर तो जा नहीं सकते, आप यहीं रुकिए, हम आज्ञा लेकर के आए, अगर अनुमति मिल जाए तो काहे बन जाए। कहिए श्री राम। भीतर गए महाराज। भीम जी पुकारे, हे युधिष्ठिर जी महाराज, हे धर्मराज के अवतार। तो बोले भीम, हमारे आराम के समय ऐसी क्या आन पड़ी जो आपको आना पड़ा और हमें निद्रा में विक्षेप डालना पड़ा। कहिए श्री राम। तो बोले महाराज एक बड़ा विचित्र प्राणी आया है और विचित्र प्रश्न पूछ रहा है। तो बोले उसको भीतर न आने दो और कहो जो पर्दा लगा हुआ है उसके बाहर से हमसे प्रश्न करे। भीम बोले जाओ थोड़ा भीतर पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे को हटाना नहीं है, आज्ञा नहीं है, बाहर से ही प्रश्न पूछ लो। महाराज जी दीवान पर लेटे लेटे आपके प्रश्न को हल कर देंगे। तो बोले बड़ा भला, आपका बहुत बहुत शुक्रवार, गुरुवार मतलब शुक्रगुजार। कहिए जय श्री कृष्ण। कल गुरुवार है ना। कहिए हरे राम। थोड़ा थोड़ा क्या बातों बातों में याद दिला देना चाहिए। बोलो वीरल गुरु की प्यारी साथ संगत ध्यान से सुनिएगा। अब बोले युधिष्ठिर जी महाराज आपको हम प्रणाम करते हैं। तो बोले बोलो भाई कैसे पधारे हो, बड़ी देर से आए, थोड़ा जल्दी आ जाते ना आपको तकलीफ होती। अरे नहीं महाराज हमको कोई तकलीफ नहीं है, हमने तो आपके आराम में विघ्न डाला, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, कर जोड़ आपसे क्षमा मांगते हैं। तो बोले कोई बात नहीं, चलो प्रश्न पूछो क्या है। बोले महाराज मैं सुबह को जंगल में अपनी शारीरिक शुद्धि के लिए, शौच क्रिया के लिए जब गया, जब लौट रहा था तो मैंने एक बड़ा विचित्र नमूना देखा। बोले क्या।
बोले एक पहाड़ से बहुत बड़ी शिला धरती की तरफ गिरती हुई आ रही थी। अच्छा फिर क्या हुआ? तो बोले बड़े बड़े वृक्ष थे उस पहाड़ के ऊपर, बड़े बड़े पर्वत थे, उन सबको तोड़ता हुआ, पहाड़ों को तोड़ता हुआ, वृक्षों को चकनाचूर करता हुआ वो शिला इतनी जोर से धरती की तरफ आ रही थी, ऐसा लग रहा था आज ये शिला इस धरती को पाताल की तरफ ही ले जाएगी, जैसे कहीं से आकाश गंगा से उल्का पिंड गिरने वाला हो। कहिए श्री राम। सारे पशु पक्षी, चीते चिघाड़े, हाथी इधर की उधर दौड़ रहे थे। सुंदर सुंदर तालाबों का जलाशय हिलने लग गया और हमें तो लगा आज तो सर्वनाश होगा ही होगा, क्योंकि बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष के रुकने से भी वो रुक नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि आसमान से कोई जलजला गिरा है। कहिए श्री राम। फिर अचानक से वहां से एक संत गुजर रहे थे, साधु गुजर रहे थे। उन साधु ने उस बड़ी शिला को देखा और छोटा सा चेहरे पे मुस्कुराहट ला करके अपनी झोला थैली में से एक छोटा सा धागा निकाला और धागे की आड़ दे दी उस बड़े पत्थर की, तो पत्थर रुक गया। तो युधिष्ठिर महाराज चिल्लाए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। चारों भाई बाहर आ गए। युधिष्ठिर जी महाराज पर्दा खोल के बाहर आए। बोले कहाँ गया? पकड़ा। तो बोले महाराज वो तो उड़ गया, समझ ही नहीं आया कैसे आया कैसे गया, क्या हो गया? युधिष्ठिर जी महाराज की आंखों में आंसू। चारों भाई एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे जैसे आप हमारी देख रहे हो। कही जय श्री कृष्ण। तो जोर से बोलो, ये ठोंको आनंद जरूरी है बच्चा में। कहिए राम, कहिए सत्यनाम। बोले ये तो बड़ी विचित्रता हुई, ये क्या हो गया? युधिष्ठिर जी महाराज की आंखों में आंसू। तो बोले महाराज ऐसा क्या हो गया कि आपकी आंखों में आंसू है? कौन था ये व्यक्ति? आपने उसको पहचाना? बोले देखा ही नहीं, तो पहचानेंगे कहां से? तो फिर कुछ आभास? तो बोले आभास क्या, हमको पक्का ही है ये और कोई नहीं है, कलयुग आया था। कौन आया था? युधिष्ठिर जी महाराज बोले अभी चल रहा है द्वापर युग, और ये कलयुग पहले ही आगाह करने आया था कि हम आएंगे और जब आएंगे तो ऐसा ऐसा होगा। कहिए श्री राम। नकुल सहदेव एक दूसरे को देखने लगे, भीम अर्जुन एक दूसरे को देखने लगे। तो बोले महाराज हमें पता होता तो हम इसको आने नहीं देते। तो बोले कलयुग को कौन आने नहीं दे सकता, कलयुग का भी समय है, वो भी आएगा ही सही और अपने कर्तव्य भी दिखाएगा ही सही। होनी को कोई भी टाल नहीं सकता। ओ वही सो जो राम रची राखा। आइए मेरे साथ रामायण की पंक्ति, रामायण की चौपाइयों को गाओ। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कितना बड़ा प्यार से लिपिबद्ध किया है। बोलो हो वही सो जो राम रची राखा, हो वही जो राम को कर धरत बना वही शाखा, रत बना वही शाखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उमादारो जोशित की न्यायी, उमादारो जोशित की न्यायी। सबहिन चावे राम गोसाई, सबहिन चावे राम गोसाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा विधाता ने जो एक बार रच लिया वो होकर ही रहेगा।
तो बोले महाराज हम इसे भीतर आने नहीं देते, इसने सवाल ही ऐसा पूछा। कहिए श्री राम। ऐसे ऐसे सवाल पूछा तो हम इसको भीतर जाने के लिए मजबूर पति खेल के आया था। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय हरे राम। तो बोले आपसे प्रश्न पूछा? तो बोले हाँ हमसे तो सवाल पूछा, हम जवाब दे नहीं पाए, तभी तो उसको भीतर प्रवेश दिया। तो बोले क्या प्रश्न पूछा? पहला आप बताओ, पहला प्रश्न क्या था? एक बाल्टी से 10 हंडियां भर गई, और जब हम पहुंचे हमने कहा हमको मुंह धोने के लिए एक लोटा भर करके दो, तो 11 जन भी हमारे लोटा को भर नहीं पाए। अरे बोले युधिष्ठिर जी महाराज ये कलयुग ने अपना गुण बताया है। तो बोले ऐसा कैसा, ये क्या विचित्र गुण है? तो बोले पहेली में जवाब है। कहिए श्री राम। पहले होती थी ना पहेलियां, हरी थी बैरी थी लाल मोती झड़ी थी। कहिए श्री राम। लाला जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। कहिए श्री राम। जोर से बोलना पड़ेगा जी, प्यार से बोलना पड़ेगा जी। तो बोले यह कौन सी पहेली थी? तो बोले पहेली यह है जो त्रेता युग में, द्वापर युग में, सत्य युग में एक आदमी कमाता था और 10 जने बैठ के आराम से खा लेते थे, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती थी। ये कलयुग ने अपना हुनर और गुण बताया। बोले जब हम आएंगे ना तो जितने घर के मेंबर हैं उतने भी कमाएंगे तो भी पेट भरने वाला नहीं है। सब कटोरो घणी बिठाई हूंदा, मुंह आहे ही कोन, मुंह आहे ही कोन। 50 ड्रेस के जोड़े होंगे और देरानी एक लेकर के आएगी 51 माँ, तो बोले मेरे पास तो अरे 50 जो पड़े अलमारी में तो वो तो पुराने हो गए। तो जो बाई को नहीं वो भी नहीं, जो निराण को तो बोले नहीं वो भी नहीं, 51वां चाहिए। कहिए हरे राम। सब कलयुग के जीव ऐसी स्थिति हो जाएगी, सब मिलकर कमाएंगे तो भी किसी का पेट भरने वाला है ही नहीं। कहिए श्री राम। कोई कली मोबाइल लेके आ जाए ना बढ़िया सा 20,000 का 21,000 का, मम्मी पापा से झगड़ा करके भाई बहनों को जला बुझा के भून के लेकर के आ जाए, और 4 दिन बाद दूसरा मोबाइल लॉन्च हो गया तो उसको फेंक देगा। अरे बोले क्या हुआ, 4 दिन खुश थे अपनी खुशी, तो बोले इससे अच्छा वाला लॉन्च हुआ है। अरे तो फिर, तो बोले रुके क्यों नहीं? तो बोले हमको पता तो नहीं था। तो पता करते। कहिए श्री राम। नहीं बोले अब हमको ये मोबाइल चलाना नहीं है। लो जी ये युग की स्थिति बनी पड़ी है। कहिए जय श्री कृष्ण। नकुल सहदेव एक दूसरे को देखने लगे, बोले बताओ इतना बड़ा जवाब तो हम कभी स्वप्न में भी सोच, कलयुग अपना गुण दिखा के गया। अर्जुन बोल तो महाराज प्रश्न तो उसने हमसे भी किया था, पर ये वाला प्रश्न तो था ही नहीं, हम समझे एक ही प्रश्न होगा, तो तुमसे अलग किया? तो बोले हाँ हमसे अलग किया। तो बोले तुमसे कौन सा प्रश्न किया? दूसरा प्रश्न कौन सा था? तो बोले बताओ अच्छी तरह से क्या है? तो बोले हमको ऐसा ऐसा बोला है। युधिष्ठिर जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। बोले देखो सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में कन्याओं का बड़ा सत्कार, बड़ा सम्मान, उनके हाथ से कभी पानी भी लिया नहीं जाएगा, उनके घर का कभी एक बूंद भी पानी पिया। भाई क्यों हम कन्या के घर आए, इधर हमको देना है इधर से हमको लेना। वो कलयुग आएगा ऐसी लोगों की दिमाग खुद ही हवा भर जाएगी, जो माता पिता को भी नहीं लगेगा और बहनों को भी कुछ नहीं लगेगा। तो बोले क्या? बोले वैसे तो बछड़ी गाय का दूध पीती है, पर कलयुग आया तो कौन सी निशानी आ गई? वो बछड़ी का दूध गाय पी रही है। ऐसा समय आ जाएगा कि लोग पहले कन्या का घर का एक बूंद पानी नहीं पीते थे, अब ऐसा वक्त चलेगा, ऐसा समय का चक्कर चलेगा, लोग कन्या से ही कमाकर, कन्या खुद ही अपना दहेज बनाए, कन्या खुद ही अपना कमाए, खुद ही खाए, बल्कि दूसरों को भी खिलाए। कहिए श्री राम। जोर से बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। युग आएगा ऐसा भयंकर। कहिए जय श्री कृष्ण। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र
होगा, कन्याओं को पीड़ा जाएगा, उनकी कमाई खाई जाएगी, उनकी कमाई से सब कुछ होगा। और तो और कन्याएं भी बड़े ठाठ से बोलेंगी, तो क्या हुआ, हम अपने पैरों पे खड़े हैं। कहिए श्री राम। ये कलयुग हवाई ऐसी पैदा करेगा। कई बार तो ऐसा भी होगा, अपनी बहुओं को भी भेजा जाएगा, जाओ तुम भी क्यों बैठी हो, इतनी पढ़ाई की, तुम भी कुछ कमाओ। क्यों? क्योंकि पूर्ति नहीं हो रही। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब भीम टेंशन में आ गया, तो तीनों भाइयों ने बोला, तो केवरी तो कहिए जय श्री कृष्ण। तो महाराज हमसे भी एक प्रश्न पूछा है। अरे तुमसे भी प्रश्न पूछा? क्या प्रश्न पूछा? तो तुम भीम हो क्या? कहिए जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर महाराज बोले, आपसे क्या पूछा? भीम महाराज जल्दी से बताओ। बोले, खेत की रक्षा करने वाली तार दूसरों से बचाने वाली तार ही बेकार कर रही थी अनाज को। युधिष्ठिर जी महाराज ठंडे पड़ गए, पलंग पर गिर गए। तो बोले, अरे महाराज क्या हुआ? ग्लूकोज लेकर आओ, विटामिन डी की गोली लेकर आओ, कोई पंजवानी को बुलाओ, कोई सतवानी को बुलाओ, कोई हिंदुजा को बुलाओ, कोई राजपाल को लेके आओ। कही जय श्री कृष्ण। अरे बोले, मैं आया कहीं नहीं गया। तो बोले, क्या हो गया? तो बोले, देखो अब हम राजा हैं, राजा हम ऐसी रक्षा करते हैं प्रजा की, खुद की जान की बाजी दाव पे लगा देते हैं, खुद को न्योछावर कर देते हैं, पर प्रजा की कभी भी असुरक्षा नहीं करते। अब कलयुग आएगा तो जो रक्षा करने वाले नेता हैं, रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। प्रजा की रक्षा करने वाले ही प्रजा की असुरक्षा का। अब देखो कितनी बड़ी बात है, सतना में बस गिर गई, 45 लोग एक साथ भोग पे दिए। कहिए हरे राम। कितनी बड़ी बात है। वो हमें कोरोना से तो एक जा रहा था ना, एक पैदा गिर रहा था। तो कोरोना का भी बाप एक्सीडेंट हो। हवाई जहाज गिरे हैं, सुना आपने? पिछले महीने में हवाई जहाज गिरा, उसमें 150 लोग थे, एक साथ 150 लोगों की फाइल बंद। कहिए जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। हमारा भी पता नहीं है कब फाइल पूरी हो जाए, इसलिए बोलते चलो जय श्री कृष्ण। कहिए हरे राम, कहिए सतनाम, कहिए जी वाहे गुरु। गुरु की परम सौभाग्यशाली प्यारी साध संगत। देखो युधिष्ठिर जी महाराज रोने लगे, कहने लगे कितने दुख की बात है कि राजा ऐसा आएगा कि जो प्रजा को तकलीफ देगा, प्रजा को कष्ट देगा, प्रजा को दुख देगा। तो चारों भाई खड़े हो गए, बोले महाराज हमसे तो आपने पूछ लिया, क्या आपसे भी यही प्रश्न पूछे? तो युधिष्ठिर जी महाराज बोले, ना ना, हमसे तो ऐसा कुछ नहीं पूछा। तो बोले फिर? तो बोले कलयुग जब आपके पास आया, किनके पास आया? नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम के पास आया, तो कलयुग ने आप तीनों को अपने दुर्गुण बताए। क्या बताए? दुर्गुण बताए, पर हमको अपना गुण बता के गया है। कहिए श्री राम। तो बोले ऐसा क्यों? हमको दुर्गुण बताया, आपको गुण बताया? तो बोले जो गुण की कदर करता है उसको गुण बताया जाना चाहिए, जो गुण की कदर नहीं करता उसको कभी भी गुण बताना। आप गाय के पास में बैठ जाओ और गाय को बोलो मुखे डाढो सुठो ढोढो ईंदो थी पचाइण, एडी जी भकड़ी ॾींदव अॻियां, ॾे न माई पोइ काथे आहे केरु? विणे छो थी प्यार सां चओ ढोढो। जय श्री कृष्ण। कहिए हरे राम। सुखता है ना घर में। कहिए जय श्री कृष्ण। खिलंदा हलो, खिलंदड़ का गुण किसको बताना चाहिए? हमेशा जहां गुण का कदर हो। इसलिए कलयुग ने क्या किया? नकुल, सहदेव, अर्जुन को अपना दुर्गुण बताया और युधिष्ठिर जी महाराज को अपना गुण बताया। बोले महाराज क्या गुण बता के गया आपको? बताइए। चौथा प्रश्न कौन सा था? शीघ्र बोलो। भूगी भाजी न था ठायो, एक साथ बोलो। क्या था चौथा प्रश्न? और बड़े बड़े वृक्ष भी, बड़े बड़े शिलाएं भी उसको रोक
नहीं पा रहे थे। अगर वो शिला धरती पर गिरे तो ऐसा लगे कि मानो उल्का पिंड गिरा हो आकाश गंगा से। कहिए श्री राम। तो बोले अरे महाराज हमको बताया कि एक साधु आया, एक धागा निकाला, उस धागे से उसने शिला को रोक दिया। तो बोले कलयुग अपना गुण बता के गया है। बोले जितना बड़ी शिला थी इतने बड़े बड़े दुखों के पहाड़ कलयुग में लोगों के ऊपर टूटेंगे। पहले छोटे छोटे दुख होते थे। कौन से दुख होते थे? सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में कौन से दुख होते थे? झोपड़ी में रहना है, कच्चे रोड हैं, कच्चे मकान हैं, रोज खेती करना है, रोज कमाना है, रोज खाना है, गरीबी है, हैजे की बीमारी है, भूखमरी है, कभी बारिश ना पड़े तो भूख में मर जाए। कन्या अगर दूर देश में दे दी तो सालों हो जाते थे, कन्या का मुंह देखना नसीब नहीं होता था। गाड़ियां नहीं होती थी। कोई अगर अपने घर से हरिद्वार करने जाता था तो वहीं प्रणाम करके जाता था, न जाने लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। 5-5 साल बाद लोग हरिद्वार करके आते थे तो उसका स्वागत किया जाता था कि भाई आ गया हरिद्वार करके। कुंभ का मेला होता था, भाई बिछड़ जाए, परिवार बिछड़ जाए, ये छोटे छोटे दुख होते थे। और कलयुग में तो ऐसे भयंकर दुख आएंगे, देखो कैसे कैसे बीमारियों के नाम जो कि लेना भी हमें अच्छा नहीं लग रहा। कैसे कैसे बीमारियों के नाम देखो। घर में इतने बड़े बड़े फसाद, इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक ही बस में 45 जने पूरे, एक ही एयर बस मैंने हवाई जहाज में 150 जने खत्म। कभी ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, माँ के सामने, बाप के सामने बेटे की लाश पड़ी है, ये कोई दुख का पहाड़ कम है? कहिए श्री राम। हाँ, बेटियां बर्बाद हो जा रही हैं, कितना बड़ा भयंकर दुख है। तो बोले कलयुग में जीव के ऊपर दुखों के पहाड़ टूटेंगे और बड़े बड़े यत्न भी लोग करेंगे तो भी उनसे ये यत्नों से दुख दूर होने वाले नहीं है। तो बोले संत ने जो कच्चा धागा निकाल के उस बड़े दुख के पहाड़ को रोक दिया, वो है कच्चा धागा भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल एक नाम ही जीव के लिए सहारा है। तो बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। जासु नाम सुमरत एक बारा, सुमरत एक बारा, उतरई नर भव सिंध उतारा, उतरई नर भव सिंध उतारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया नाम एक ऐसा वो धागा है जो बड़े बड़े दुखों के पहाड़ों को भी आने से रोक देगा। इसलिए कहा दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन। भगवान का नाम ही दुखों को तोड़ने वाला है। इसलिए हे जीव पल पल निरंतर उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते भगवान का नाम जपते रहो, राम नाम रटते रहो। जब लग घट में प्राण, बोलो राम नाम रटते रहो। जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो भगवान के कान पे वो भनक पड़ेगी, पर जब रटते रहोगे तब, वरना कैसे। इसलिए नाम सर्वोपरि है, नाम सबसे उच्च है। नाम जपो, भगवान का जो नाम आपको अच्छा लगे। कहिए श्री राम। श्री राम। सारी नदियां बहकर जानी कहाँ है? सागर में जानी है। कहिए श्री राम। श्री राम।
जितनी भी भगवान की महिमा है, जितने भी भगवान के नाम है, वो सब आपको कल्याण ही करेंगे। शिव के भक्त हो वो भी कल्याणकारी है, राम के भक्त हो तो भी कल्याणकारी है, हनुमान के भक्त हो तो भी कल्याणकारी है, माता के उपासक हो तो भी कल्याणकारी है, किसी गुरु के सेवक हो तो वो भी कल्याणकारी है, किसी संत के सत्संगी हो तो भी कल्याणकारी है। याद रखो सब एक ही है, ये भेद और फर्क सिर्फ हमारे मन के हैं। अगर आपको एक से प्यार है तो आपको सबसे प्यार होगा, अगर आपको एक से प्यार है और दूसरे से नफरत है तो आप गलत दिशा में जा रहे हो भैया। फिर आपको जो एक जिसको पकड़ के बैठे हो वो भी आपका कल्याण करने वाला नहीं है। कहिए श्री राम। इसलिए हम रोज जब भोग लगाते हैं कड़ाह प्रसाद को, वचन के बाद क्या बोलते हैं? काम क्रोध बोलो बिनस जाए नानक ब्रह्म शरणागति। बोलते चलो श्री राम कहे, फिर से बोलो श्री राम कहे, फिर से बोलो श्री राम कहे सुख उपजे। राम कहने से क्या होगा? उपजे। और कृष्ण कहे दुख जाए। अब बताओ दोनों का मतलब क्या हुआ? राम कहने से सुख पैदा होगा और कृष्ण कहने से दुख, मतलब तो एक ही हुआ। कहिए श्री राम। कोई कहे बटन बंद करो या कोई बोले लाइट बंद करो, मतलब तो एक ही है। कहिए श्री राम। इसी प्रकार से कोई सा भी नाम लो, कोई से की भी भक्त बनो, पर भक्त तो बनो, जपो तो सही, सिमरन तो करो। श्वास श्वास में आज्ञा है भगवान का नाम जपने की। श्वास श्वास में कहा, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतर चिंता। आपके मन अंतर की सारी चिंताएं उतर जाएंगी। छबरी पल पल वाट निहारती थी, चित्रकूट के घाट घाट पर छबरी देखे बाट, राम मोरे आएंगे। चित्रकूट के घाट घाट पर लक्ष्मण जी महाराज पीछे पीछे चल रहे हैं। राम जी महाराज ने अचानक से राइट में टर्न लिया। तब लक्ष्मण जी बोले, महाराज गूगल में ये गलत लोकेशन पे जा रहे हो, इधर जाने का है, उधर कहाँ जाते हो? तो बोले यहाँ पर एक बैठी है प्यारी जो हमारा बार बार भजन कर रही है, श्वास श्वास में चिंतन कर रही है। कौन है? चलो तुम भी दर्शन करो। चित्रकूट के घाट घाट पर छबरी देखे बाट, राम मोरे आएंगे। चित्रकूट के घाट घाट पर छबरी देखे बाट, राम मोरे आएंगे। राम मेरे आएंगे, राम मेरे आएंगे, राम मेरे आएंगे, राम मेरे आएंगे। राम मेरे आएंगे, राम मेरे आएंगे। चित्रकूट के घाट घाट पर छबरी देखे बाट, राम मेरे आएंगे। चित्रकूट के घाट घाट पर छबरी देखे बाट, राम मोरे आएंगे। सोचती रहती थी भगवान राम के लिए। क्या सोचती थी? अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। गाओ ना। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं। कहाँ मैं बिठाऊं। टूटा फूटा खाट खाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आएंगे। टूटा फूटा खाट खाट पे बिछा पुराना टाट, राम मोरे आएंगे। हो। चित्रकूट के घाट घाट पर छबरी देखे बाट, राम मेरे आएंगे। चित्रकूट के घाट घाट पर छबरी देखे बाट, राम मोरे आएंगे। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं।
अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं, अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे मीठे मीठे पेड़ राम मोरे, छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर मीठे मीठे पेड़ राम मोरे आएंगे, राम मेरे आएंगे, राम मेरे आएंगे, राम मेरे आएंगे, राम मेरे आएंगे। ओ चित्रकूट की घाट घाट पर सबरी जय राम मेरे आएंगे, चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी जय राम मोरे आएंगे। शबरी माता पल पल निरंतर भजन किए जा रही है, सिमरन को छोड़े ना, श्वास ले तो राम, सांस छोड़े तो राम। तो महाराज राम जी को तो आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? और हमेशा भगवान का रास्ता देखते हैं कभी? हम तो सुखों और दुखों का रास्ता देखते रहते हैं, बस वही आते जाते रहते हैं। फिर हमारे यहाँ भी कहिए श्री राम, जोर से बोलो श्री राम। एक पलंग बना के रखा है कि प्रभु जी कभी आ जाएं तो उस पर बिठाएंगे, बंदोबस्त है। अरे आए तो सही, अरे आए तो सही। फिर शबरी ने तो पहले ही बंदोबस्त कर रखा था, वो हमारे जैसी थी क्या कि एक बार आए तो सही राम, मैं बाहर चली जाऊंगी उनको अंदर बिठाऊंगी, ऐसा है क्या? कभी साईं बाबा की पालकी आती है तो एक दिन पहले ही सब तैयारियां करके रखते हैं कि नहीं? कभी हम प्रभात फेरी लेके आते हैं, किसी के घर जाते हैं, टोली लेकर के जाते हैं, तो बताओ पहले तैयारी करके रखते हो कि बोलते हो नहीं आए तो सही देख लेंगे? ये झगड़ा करना है कि आए तो सही देख लेंगे? कहीं जय श्री कृष्ण। पहले ही तैयारी होती है कि नहीं? तो बताओ प्रभु के लिए क्या तैयारी कर रखी है? अपने आप से पूछ करके देखो तो जवाब यही आएगा कि हमने कोई तैयारी कर नहीं रखी है। तो बस तैयारी ही नहीं है तो फिर भगवान भी कैसे आ सकते हैं? चिंतन भी नहीं है, भजन भी नहीं है, सेवा भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है। 10 बार तो घड़ियाल में सत्संग के बीच में जान जाता है। कहिए श्री राम, थोड़ा जोर से बोलो श्री राम। बार बार घर के काम बुलाते, अड़े चीन वञ जल्दी न कह, चाय ठाए ॾियणी आहे, ढोढो पचाए ॾियणो आहे। कहिए राम। सत्संगता में नम त खीर वठंदो वञिणो आहे, चांहि पत्ती घर कोन पई आहे, खंड किथे पई आहे, छा कीअं ही हू पियो, और दिमाग में संसार दौड़ रहा है, भगवान तो कहाँ है? कहिए श्री राम। श्री कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम ही आधार है। उठते बैठते सोते जागते आते जाते रोते हंसते खिलते खिलखिलाते मिलते जुलते भगवान का भजन करो तो यह लोक सुखी। नानक हरि प्रभु आपे मिले।